गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देखिए, क्षैतिज रेखा जो तिरछी रेखा होती है, आड़ी रेखा उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिए, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा का नाम क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा जो रेखा होती है उसका नाम क्या होता है? वाई अक्ष। तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई वाई अक्ष। तो आंसर हो जाएगा इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ऐसे देखो, दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो देखिए, ये रेखाएं एक दूसरे को चार भागों में विभाजित करती है। पहला भाग होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग होता है द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय भाग होता है तृतीय चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इनको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। ऐसे देखो, तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों हमेशा मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मूल बिंदु 0 0। तो इसका आंसर हो गया मूल बिंदु। आगे देखो, प्रश्न नंबर 2, आकृति देकर निम्नलिखित को लिखिए। फर्स्ट है बी के निर्देशांक, सेकंड है सी के निर्देशांक, थर्ड है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, फोर्थ है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पांचवा है बिंदु डी का भुज, छठा है बिंदु एच की कोटि, सातवां है बिंदु एल के निर्देशांक, आठवां है बिंदु एम के निर्देशांक। तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं पहले बिंदु बी के निर्देशांक। अब देखो, आप जब इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी की सिद्ध में एक्स अक्ष पे देखते हैं। पहले बिंदु बी एक्स अक्ष पे कौन से बिंदु पे जा रहा है? -5 पे, और बिंदु वाई अक्ष पे जा रहा है 2 पे। तो बिंदु बी के निर्देशांक हो गए आपके पास -5 और 2। तो बिंदु बी के निर्देशांक आपके सामने लिखे हुए हैं, बिंदु बी के निर्देशांक -5 और 2। फिर बिंदु सी के निर्देशांक। अब देखिए, बिंदु सी के निर्देशांक देखते हैं। बिंदु सी अब एक्स अक्ष पे कौन सी लाइन पे जा रहा है? एक्स अक्ष पे जा रहा है 5 पे, और वाई अक्ष पे -5 पे। तो बिंदु सी के निर्देशांक 5 और -5। तो लिखते हैं बिंदु सी के निर्देशांक 5 और -5। ऐसे देखो, तीसरा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया है बिंदु, -3 और -5। तो -3 और -5, -3 ई में जा रहा है, -3 और -5 पे ई में जा रहा है, मतलब एक्स पे -3 जा रहा है ई का, और ई का ई -5 पे जा रहा है वाई अक्ष पे। तो ये बिंदु हो गया -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई। ऐसे देखो, अगला है 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2। अब देखो, 2 पे चलते हैं, एक्स पे 2, तो एक्स पे 2 पे आ रहा है जी, और -4 पे भी जी है। तो इस 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु हो गया आपके पास जी। फिर देखो, बिंदु डी का भुज। अब बिंदु डी पे एक्स अक्ष भुज बोलते हैं एक्स अक्ष के मान को, और कोटि बोलते हैं वाई अक्ष के मान को। तो देखिए, बिंदु डी की सिद्ध में एक्स का मान कितना आ रहा है? 6। तो बिंदु डी का भुज हो गया 6। ऐसे देखो, आगे वाला है बिंदु एच की कोटि। अब बिंदु एच की सिद्ध में वाई का मान कितना आ रहा है? -3। तो बिंदु एच की कोटि हो गई -3। फिर बिंदु एल के निर्देशांक। अब देखो, बिंदु एल के निर्देशांक देखते हैं। बिंदु एल आपको ऊपर मिलेगा, तो एल के निर्देशांक, एक्स अक्ष का तो कोई मान है नहीं, एक्स अक्ष हो गया 0 और वाई अक्ष पे कितना है? 5। तो बिंदु एल के निर्देशांक हो गए 0 और 5। फिर बिंदु एम के निर्देशांक। अब बिंदु एम के निर्देशांक देखते हैं। चलो, बिंदु एम ये रहा। अब बिंदु एम पे एक्स अक्ष पे कितने पे? ये बिंदु एम -3, तो -3 पे, और वाई अक्ष है नहीं इसमें, वाई अक्ष हो गया 0। तो बिंदु एम के निर्देशांक हो गए -3 और 0। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है, और ये चित्र अपनी नोटबुक में पेंसिल और स्केल की सहायता से आपको बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे। अगर आपने ये एक्सरसाइज पहले कर ली थी तो आपको नहीं करनी। न्यू स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन आज या कल में हुआ है, तो कल आपको 3.1 बताई थी, आज 3.2 है। तो आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है।